अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट 7 में खुश आमदीद। कल हमने मुख्तलफ़ सेटिंग्स की थी, आज हम मज़ीद सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने नॉर्मल की सेटिंग करनी है कि हमने जो हमारी नॉर्मल तरतीबात हैं जो मुकम्मल तौर पर हैं वो किस लिहाज से होंगी, हमारा साइज़ क्या होगा उसमें लिखने के लिए। तो हमने जो साइज़ है ना वो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ होगा, ठीक है। तो तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में जो उर्दू में तहरीर ज़्यादातर की जाती हैं वो जमील नूरी नस्लीक है, तो हम उसे ही सेट करेंगे, उसे ही तरतीब देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरतीब को लाजमी आप लोग फॉलो करें और अपने अपने लैपटॉप में ज़रूर से सेट करें और अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करें जिसमें आपने अपना थीसिस लिखना है। तो हम इसमें एक थीसिस भी लिखेंगे और आपको पेजेस भी दिखाएंगे वन बाय वन कि इस तरह आपने सेटिंग करनी है और मज़ीद सेटिंग करते जाना है। तो हम मज़ीद कर रहे हैं अभी, ठीक है। मॉडिफाई करें इसे। तो जैसे आपने देखा कि नॉर्मल पर है, इसकी लैंग्वेज ऑटो सेलेक्ट है, कोई तब्दीली नहीं है, तो हम इसे तब्दील करेंगे, ठीक हो गया। तो हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे, तो हमारी जो लैंग्वेज हमने जो सिलेक्ट करनी है वो जमील नूर नस्लीक है। तो इसका जो आम तौर पर यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है वो 15 भी है, 16 भी है। ये लफ्ज़ को बेहतर तरीक़ेकार से जो नज़र आने वाली चीज़ है ना वो यही है, ठीक हो गया। तो हमने इसे इसी तरीक़ेकार से तरतीब देना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसे तरतीब खुद से दें, क्योंकि ये 15 नंबर जो है ये इसमें ऐड नहीं है, 12, 14, 16 इस तरीक़ेकार से है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप 15 नंबर इसमें ख़ुद ऐड करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा फिर इसकी हमने सेटिंग करनी है जैसे हमने कल की थी कि जो राइट साइड पे करना है काम उसे राइट साइड पे लेके आना है, जो लेफ़्ट साइड पे करना है हमने वो लेफ़्ट साइड पर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने हेडिंग्स में ये देखा था कि इसमें लेवल है, इसमें हमने जो लिखना है वो है टेक्स्ट बॉडी, ठीक है। ये मुकम्मल हमारा होगा, ये कोई हेडिंग नहीं है, ठीक होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। और इससे आपने सिंगल लाइन गैप रखना है और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी कहे आपको 1.5 डेड लाइन का जो कहते हैं हम कहे, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें और उस फॉर्मेट के मुताबिक ही ऐड करें, ठीक हो गया। तो लाइन गैप में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने टेक्स्ट विद रखना है तो ये टेक्स्ट विद के जाएगा, और अगर नहीं रखना तो आप इसे सिंपली अपने तरीक़ेकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ओके हो चुका है, ठीक है। ये आपके सामने है, मैंने इसमें जो तब्दीली की है ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है। आप इसे न्यू पे अप्लाई करें और ओके करें। ये हमारी सेटिंग हो गई है। पहले आपने देखा था कि ये लेफ़्ट साइड पर कर्सर नज़र आ रहा था, अब ये राइट साइड पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो आपको नज़र आ चुका है, ठीक हो गया। ये एक आसान और बेहतर तरीक़ेकार है कि आप इसे करें। करने के बाद ये आपके सामने आ चुका है, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। ये मेरे चैनल का नाम भी है और आप इसे देख भी सकते हैं, असद रज़ा रिसर्च इंफॉर्मेशन। तो मैंने ज़्यादा कुछ उसमें ख़ास नहीं है लिखा, तो आप लोगों के लिए है जो नए मुहक्किकीन है वो इनसे इस्तेफ़ादा ज़रूर करें। दूसरी हेडिंग मैं इसके साथ ही बनाऊंगा, उसके लिए पार्ट 8 लाज़मी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को बार बार देखते रहिएगा और दूसरों को दिखाते रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें तमाम तर जो मालूमात है वो इकट्ठी करके आप लोगों के लिए इस्तिफ़ादे के लिए इसमें इकट्ठा करूँगा और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।